साथियों नमस्कार, जय भोलेनाथ। सावन का समय है और देश भर की तरह आप लोग भी व्रत में, पूजा अर्चना में, मंदिर में अभिषेक, इस तरह से सभी लोग भगवान शिव की भक्ति, उनकी आराधना में लगे होंगे। चारों तरफ ये माहौल बना हुआ है। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो यहाँ बिल्डिंग से पीछे मंदिर से लगातार एक संत आए हैं, वहां उनका प्रवचन चल रहा है और भक्तों को भंडारे के लिए सूचना दी जा रही है कि प्रसाद लेने आए। तो कुल मिलाकर सभी तरफ कहीं ना कहीं सावन में एक शिव भक्ति और अपने इष्ट की पूजा, उसका उत्सव, त्योहार का माहौल है। और आप में से जो व्रत या पूजा नहीं भी करते हैं नियमित रूप से, वो भी इस पूरे परिवेश से कहीं ना कहीं, इस भक्ति और उत्सव के परिवेश से इसको महसूस कर रहे होंगे, इसमें अपनी तरह से शामिल हो रहे होंगे। और सबसे बड़ी चीज जो इस समय देखने को मिलती है, जो पूजा और अभिषेक के अलावा, वो है कि भारत में जगह जगह अलग अलग स्थानों से, कहीं पवित्र नदियों से, कहीं किसी ताल, किसी पोखर से, लोग अलग अलग जगह अपने इलाके में किसी न किसी पवित्र स्थल से जल उठाते हैं और जा करके भगवान शिव को किसी प्रसिद्ध मंदिर में, किसी ज्योतिर्लिंग जहां है वहां, या अपने स्थानीय जो पैतृक गांव है वहां जाकर भगवान का अभिषेक करते हैं। वैसे तो आप देखा जाए तो स्थानीय स्तर पर आप देखेंगे तो लगभग हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में छोटी छोटी ऐसी शिव की यात्राएं जगह जगह चलती रहती हैं, जहां लोग कांवड़ लेकर जल लेकर यात्रा पे जाते हैं। लेकिन ज्यादा बड़ी और ज्यादा प्रसिद्ध और जहां बहुत ज्यादा संख्या में भक्त आते हैं, ऐसी जो कांवड़ यात्राएं हैं, वो आप सब भी देखते होंगे। जहां तक हमारी जानकारी और हमने जो देखा है अपनी यात्राओं में, एक तो सबसे ज्यादा बैद्यनाथ धाम, देवघर में, जहां सुल्तानगंज से जल लेकर उसको बैद्यनाथ धाम में जल चढ़ाया जाता है, उसकी कांवड़ यात्रा है। महाकाल की ओमकारेश्वर में, और उत्तर भारत में इस तरफ नॉर्थ के इलाके में जो परंपरा है कि लोग हरिद्वार, या जो ज्यादा लंबी कांवड़ यात्रा रखते हैं वो गंगोत्री जाते हैं, गौमुख से जल लेते हैं, और बाकी अन्य लोग हरिद्वार से जल लेते हैं और आकर के वो अपने पैतृक निवास में आकर वहां का जो शिवालय है उसमें अभिषेक करते हैं उस जल से। फिर इसी तरह से छत्तीसगढ़ में जैसे एक स्थान है दूध धारा, वहां से लोग जल उठाते हैं, फिर एक पंचकोसी, एक परिक्रमा है, उसकी पूरी परिक्रमा करके लौट के फिर आकर वहां जल को चढ़ा देते हैं। इसी तरह से राजस्थान में भीमताल है। तो जगह जगह छोटी छोटी स्थानीय यात्राएं होती हैं, किसी न किसी रूप में लोग शिव की भक्ति के लिए इस समय यात्रा करते हैं। लेकिन कुछ कारण है कि उत्तर भारत में जो हरिद्वार से या गंगोत्री से जल लेकर जो लोग आते हैं, हमेशा उसको लेकर सावन के महीने में लगातार विवाद होता रहता है। तरह तरह के समाचार आते हैं, तरह तरह की टिप्पणियां की जाती हैं, और कहीं ना कहीं एक तनाव बनता है या उसको बनाने का प्रयास होता है। अब क्या कारण है कि एक धार्मिक यात्रा जो शुद्ध भक्ति के उद्देश्य से की जाती है, वो इतने विवादों में और खबरों में, सुर्खियों में चलती रहती है? आप कहेंगे कि जब इतनी बड़ी संख्या में, इतनी ज्यादा संख्या में लोग आएंगे और यात्रा होगी तो उसमें कुछ ना कुछ तो होगा। सही बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि सामान्य रूप से खबरें जो बनती हैं उससे कहीं ज्यादा एक परिवेश, एक माहौल ऐसा बनता जा रहा है कि आज कांवड़ यात्रा करने वालों को, कांवड़ियों को गाली देना
एक फैशन बन गया है। मैं आपको बताती हूं साथियों, हमारे पास कुछ आंकड़े हैं कि क्यों कांवड़ यात्रा को लेकर जो गड़बड़ियों की बात होती है। कहा जाता है कि भाई कांवड़ लेकर आए हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि कुछ भी करने की छूट है, कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, किसी को परेशान नहीं कर सकते, किसी को हैरस नहीं कर सकते, बदतमीजी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है, नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह का एक कैंपेन, एक स्ट्रक्चर्ड अभियान यात्रा से पहले ही, सावन शुरू होने से पहले ही चलाना एक प्रारंभ किया जाता है, पहले भी होता था लेकिन सोशल मीडिया के चलते ज्यादा आसान हो गया है। ये कहीं ना कहीं इसको आप देखेंगे तो इसमें एक मकसद नजर आता है। मैं आपको बताती हूं साथियों, आप नेशनल मीडिया को ही उठाकर देख लीजिए। जो पिछले साल के आंकड़े हैं, क्योंकि अभी तो कांवड़ यात्रा जारी है, उसका जो एक क्यूमुलेटिव पूरा एक डेटा उसका कोलैट किया जाएगा। पिछले वर्ष करीब जो जल लेने के लिए जो 12 या समझिए 13 दिन तक लोगों ने हरिद्वार से जल उठाया, बताया जाता है कि हरिद्वार से, हालांकि कांवड़ यात्राएं और स्थानों से भी लोग आते हैं, लेकिन केवल हरिद्वार से कांवड़ यात्रा के का जो समय था उस पीरियड में 4.07 यानी 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग जल लेकर वहां से अपने अपने गंतव्य को गए थे। ये संख्या है। एक और जहां जहां बड़ी बड़ी यात्रा निकलती है उसी को हम अभी देखेंगे, बैद्यनाथ धाम। बाबा धाम में क्यूमुलेटिव डेटा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां यात्रा 2 महीने कम से कम चलती है, एक पखवाड़ा नहीं। पूरे सावन महीने तो खैर पूरी जम के भीड़ होती है, और वहां की ऐसी परंपरा है वैद्यनाथ धाम में कि कांवड़ लेकर लोग भादों के महीने में भी रहते हैं, जाते हैं। कम संख्या होती है लेकिन यात्रा चलती है। तो यानी सावन भादो पूरे फुल 2 महीने की यात्रा होती है, जो कि एक लंबा पीरियड है। लेकिन एक वहां का जो मंदिर का एक एस्टिमेट बताता है बाबा धाम का, कि 1 मिनट में, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट में करीब 70 लोग वहां, जो एक कलश रख दिया जाता है जल जो जल लेकर आते हैं उसको डालने के लिए, 1 मिनट में 65 से 70 लोग उसमें जल डालते हैं। यानी एक कांवड़िए को, एक भक्त को पूरा 1 सेकंड भी नहीं मिलता। और बीच बीच में यात्रा रोकी जाती है जब भीड़ होती है या कुछ पूजा विशेष होती है। कुल मिलाकर के पर डे का जो आंकड़ा है वैद्यनाथ धाम का, हर रोज लगभग 1 लाख लोग, दिन रात मिलाकर अगर आप देखें 24 घंटे में, तो 1 लाख लोग वहां जल चढ़ाते हैं हर रोज। तो 2 महीने में कितना होगा आंकड़ा आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस बीच में भारी वर्षा होती है और कई तरह के खतरे हैं उस रूट में। वैसे इस रूट में भी कुछ ऐसा ट्रैक है, हालांकि ये मुख्यतः अर्बन रूट है जो उत्तर भारत का हरिद्वार की बात है। लेकिन हम अपने विषय पर आते हैं। कांवड़ यात्रा की डिटेल्स आप सब उससे परिचित हैं, और इसमें जितना कहा जाए साथियों उतना कम है। जिस तरह का कांवड़ियों को इसमें डिसिप्लिन मानना होता है, सात्विकता रखनी होती है, जिस तरह के कष्ट उठाकर कोई भी कांवड़िया कितनी भी मुश्किल में आ जाए, वो नहीं चाहता कि अपने जल को भोले बाबा को चढ़ाने से पहले उसकी यात्रा में कोई विघ्न हो, या यात्रा विघ्न हो भी तो यात्रा रुके। तो ये है इसका बैकग्राउंड। अब किस तरह से इसको टारगेट किया जाता है और क्यों, ये समझना जरूरी है साथियों। अभी जो डेटा का एक अंदाजा मैंने आपको दिया, वो ये बताने के लिए कि कांवड़ यात्रा कितने बड़े स्केल का एक ये आयोजन है, कितनी भारी संख्या इसमें आती है। उसमें सबसे पहले हम इन कंप्लेंट्स पर आते हैं कि ये जो मारपीट और तनाव की बात करते हैं, खाने पीने को लेकर कहा जाता है कि बहुत मीन मेख निकाला जाता है। क्या आप ये पसंद करेंगे कि कोई भी कांवड़ लेकर जाने वाला भक्त जो है, उसने जो डिसिप्लिन को फॉलो करके, जो अपने रीति रिवाज को फॉलो कर रहा है, उसको भंग किया जाए? क्या ये उचित है? क्या ये उसकी आस्था से खिलवाड़ नहीं है? क्या आप हज पर जाने वाले किसी भी
मुसलमान साथी को, भाई या बहन को ये बता सकते हैं कि तुम ऐसा करो, ऐसा मत करो, नहीं तो तुम दकियानूसी हो, तुम ऑर्थोडॉक्स हो? क्या उनकी अपनी एक परंपरा, उनके अपने एक रिचुअल नहीं है? तो फिर यहां क्यों बार बार सवाल उठाया जाता है? दूसरी बात, कहा जाता है कि ये परेशान करते हैं, तंग करते हैं, मारपीट करते हैं। साथियों, कांवड़ियों की मनोदशा को समझने की भी जरूरत है। 200-200, 300-300 किलोमीटर पैदल चलना है, एक एक दिन में कई कई किलोमीटर कवर करना है, और जब तक आदमी कुछ दूर जाता है उसके बाद उसके पांव, उसके शरीर, घुटनों, उसके पूरे, उसकी मनोदशा जो होती है, उसको ऐसी स्थिति नहीं होती कि उसको उकसाया जाए, छेड़ा जाए। उसको अपने रास्ते जाने देना चाहिए ताकि उसने जो संकल्प लिया है उसको वो पूरा कर सके। लेकिन बार बार ये प्रयास होता है कि टिप्पणियां की जाएं, तंग किया जाए, और कहीं ना कहीं जहां कावड़ियों का एक ग्रुप है, एक गुट है, उनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया जाए कि उस व्यवहार से वो उसमें रिएक्ट करे। और आजकल सबके पास कैमरा है, फिर वो रिएक्शन होती है, फिर उसका एक वीडियो बनता है, और वो वीडियो पूरी दुनिया में ये दिखाया जाता है कि देखो ये है कांवड़ यात्रा की असली, इसका असली चेहरा। अब साथियों, इसका ये मतलब नहीं है कि कांवड़ियों ने ज्यादतियां नहीं की हैं। ऐसे मौके हुए हैं जब किसी भी स्थिति को शांति से निपटाया जा सकता था, लेकिन उसमें तोड़फोड़, मार या झगड़ा किया गया। परंतु सवाल ये है कि हमने आपसे संख्या अभी बताई कि कांवड़ यात्रा कितने बड़े पैमाने पर होती है। उससे अगर आप तुलना करें तो कोई 8, 10, 15, 20 घटनाएं कहीं हो रही हैं, तो क्या आप उससे ये कहेंगे कि कांवड़ यात्रा को उसी उसी से आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे? क्या दिवाली में झगड़े नहीं होते? क्या होली में तनाव और टेंशन गुटों में नहीं होता? क्या जब ऐसे सोलेम, इतने गंभीर मातम के माहौल में लोग, हमारे शिया भाई बहन मुहर्रम में निकलते हैं, तो क्या वहां मारपीट, लड़ाई झगड़े नहीं होते? तो क्या आप मुहर्रम के त्योहार को टारगेट करेंगे या उसको बंद करने की बात करेंगे? सवाल यह है कि इन स्थितियों से निपटने का तरीका निकाला जाना चाहिए। प्रशासन प्रयास करता है, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है और इतना लंबा रास्ता है, तो इसीलिए हर रोज उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। ये बैद्यनाथ धाम को लेकर भी है। मैंने वो समय देखा है साथियों, जब मेरी माँ कांवड़ लेकर गई थी, उस समय जिस तरह के चैलेंजेस, जिन चुनौतियों में उन्होंने कांवड़ यात्रा की, आज जो लोग जा रहे हैं उसमें सुविधाओं में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। तो इसीलिए लगातार सुधार की गुंजाइश है, लेकिन इसके लिए यात्रा पर उल्टी सीधी टिप्पणी करना, कांवड़ियों को उकसाना, उनको टारगेट करना, और फिर दुनिया भर में इसका एक स्ट्रक्चर्ड कैंपेन बनाना, इसके पीछे एकमात्र मकसद ये है कि हिंदू अपनी आस्था, अपनी प्रैक्टिसेस, अपने पूजा पाठ, जो उसका सांस्कृतिक और धार्मिक उसका जो असर्शन है, उससे उसको ना करे, और दब के, पीछे हट के, हमेशा एक गिल्ट के साथ, एक दोष के साथ रहे कि हम दकियानूसी हैं, हम जो करते हैं वो गलत है। इसीलिए बार बार इस बात पे जोर दिया जाता है कि ये जो कांवड़िए हैं ये अनपढ़ हैं, आधा पढ़े लिखे हैं, ये बेरोजगार हैं, दीज आर इलिटरेट अनएम्प्लॉयड्स। किसी ने टिप्पणी किया कांवड़ यात्रा की फोटो देख के कि देखो देश में कितने अनएम्प्लॉयड और अनपढ़ लोग हैं। क्या इस बात की कोई मैपिंग की गई है? क्या किसी सर्वे एजेंसी ने ये मैपिंग किया है कि जो लड़के, लड़कियां, पुरुष, महिला कांवड़ यात्रा लेकर आ रहे हैं वो अनपढ़ हैं कि नहीं है? वो किस तरह का काम करते हैं? मैंने बैद्यनाथ धाम की यात्रा को करीबी से देखा है, क्योंकि हमारा परिवार वहां से जुड़ा हुआ है। मुझे मालूम है कि अमेरिका से, जापान से, यूरोप से, साउथ इंडिया से, राजस्थान, गुजरात, हर जगह से किस किस स्तर के लोग आते हैं उस यात्रा को अपना संकल्प पूरा करने के लिए। इसमें भी पढ़ा लिखा, अमीर, गरीब, पैसे वाला, कम पैसे वाला देखा जाएगा क्या? जानबूझकर इसको एक कम पढ़े लोगों का,
अनअवेयर किस्म के लोगों का, दकियानूसी लोगों का एक शगल है, ऐसा इसको एक इमेज, एक छवि बनाई जा रही है, ताकि लोग इसको लेकर एक नेगेटिव उनके मन में एक विचार हो, और कांवड़ियों को देखते ही आपके मन में एक नेगेटिव ख्याल आए, उसका संकल्प, उसकी मेहनत, उसका कष्ट, और वो जो कर रहा है उसके प्रति आपके अंदर कोई अच्छी, कोई सकारात्मक भावना ना हो, और जिससे कि इस तरह के तनाव और झगड़े और ज्यादा बढ़े। ये इसका असली मकसद है, और ये केवल और केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू असर्शन कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं है। दुख की बात यह है कि वो हिंदू ही हैं जो इस पर इस तरह का कैंपेन चलाते हैं, किसी और धर्म के लोग नहीं चलाते। मैंने नहीं देखा मुसलमानों को या अन्य लोगों को कांवड़ यात्रा या ऐसे किसी त्योहार पर उल्टी सीधी टिप्पणी करते। हमेशा मैंने हिंदुओं के एक वर्ग को ही इस तरह का ऐसी बातें करते हुए देखा है। होली हो, दिवाली हो, छठ हो, हर पूजा, हर ऐसे आयोजन में वो कोई ना कोई मीन में ऐसा निकालते हैं जिसको आधार बना के लगातार कैंपेन चलाते हैं। लेकिन चूंकि कांवड़ यात्रा कई दिनों तक चलने वाली है, और इसमें चूंकि हिंदू अपनी आस्था को लेकर अनअपोलोजेटिक होकर सड़क पे उतरता है, तो इसलिए और ज्यादा तकलीफ इसमें बढ़ जाती है, और कहीं कहीं यहां वहां कुछ घटनाएं हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो एक मौका मिल जाता है। कांवड़ियों को बहुत, ये एक गंभीर विषय है, कांवड़ियों को इसको समझते हुए, इसका एहसास रखते हुए बहुत संयम से काम लेना होगा, उकसावे में नहीं आना होगा, और यह भी याद रखना होगा कि किसी से दबने की बात नहीं है। हिंदू अपने त्योहार को, अपनी धरती, अपनी जमीन पर अगर अपनी आस्था का खुलकर वो उसको अपनी आस्था को खुलकर प्रैक्टिस नहीं कर सकता, अपने विचार, अपनी रीति रिवाज, अपने कल्चर के मुताबिक अपनी पूजा अर्चना, यात्रा, तीर्थ नहीं कर सकता, तो क्या करेगा? इस पर विचार करिएगा। जय भोलेनाथ।